हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में संविधान के 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुए हैं। 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 दिया है, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान सभा निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए होगा, एम.एन. राय ने। कौन होगा? एम.एन. राय ने। इसका सही जो जवाब होगा एम.एन. राय होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सेकेंड प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 की अगर बात करें तो जो दिया गया भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें, चर्चा करें, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 4 दिया गया, 3 दिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? देखिए, अनुच्छेद 1 की अगर बात करें, जो अनुच्छेद 1 में दिया गया है, तो इंडिया भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ ऑप्शन क्या होगा? ए एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर की। तो 4 नंबर में दिया गया, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। देखिए, जब तैयार हुआ कह रहा है, तो अब जो इसका ऑप्शन सही होगा वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान प्रश्न 5 दिया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया है, किसके द्वारा अपनाया गया है भारतीय संविधान जो है? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया गया, भारतीय संविधान का जो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करता है, तो रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ के? ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान। अगर मौलिक अधिकार की बात करें, तो वो अमेरिका संविधान हो जाए। क्या होगा? अमेरिका, USA से लिया गया है, अमेरिका संविधान से। अगर मूल कर्तव्य की बात करता है, अगर मूल कर्तव्य पूछ रहा है, तो रूस से लिया गया है। अधिकार है तो US से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसका जो सही जवाब होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? अगर वर्तमान की बात करता है, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, देखिए ये क्वेश्चन 8 नंबर 9 नंबर सेम है, थोड़ा सा अंतर है बस। मूल संविधान में पूछ रहा है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगर वर्तमान संविधान कहेगा, तो 12 अनुसूची है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 10 और 11 दिया। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? अगर प्रश्न पूछे राज्य का संवैधानिक प्रधान, तो राज्यपाल होता है। राज्य का प्रधान जो संवैधानिक प्रधान होता है, वो राज्यपाल होता है। प्रश्न 11 दिया, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो जब संसदीय प्रणाली अगर प्रश्न पूछे, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 12 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक की बात करता है, तो धन विधेयक देखिए प्रश्न दिया गया, इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो
110 में 110 में दिया गया है, 110 में अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर जो प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो देखिए कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो नीति निर्देशक तत्व अगर पूछता तो आयरलैंड सही होगा, इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। तो 123 संबंधित राष्ट्रपति के अध्यादेश से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश से 123 1 2 3 संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है 15 नंबर कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखित है। अगर भाग पूछता है तो देखिए भाग पूछता है भाग 20 में है, ऑप्शन 81 सही होगा। संशोधन प्रक्रिया भाग 20 में है। अगर अनुच्छेद पूछता है 368 में इसका संशोधन होता है और भाग है 20, भाग है कौन सा 20। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 42 नंबर, ऊपर 16 नंबर प्रश्न दिया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना निम्नलिखित में किस शब्द में जोड़ा गया है। तो प्रस्तावना में देखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में क्या चीज़ जोड़ा गया, कौन शब्द जोड़े गए हैं। तो इसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, क्या जोड़ा गया, अखंडता, ये 3 चीज़ जोड़ा गया था। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया 17 नंबर, 17 दिया गया है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पंच अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। मतलब कौन सा अनुच्छेद द्वारा दिया गया समानता का अधिकार। समानता की अधिकार अगर बात करता है तो अनुच्छेद 14 से 18, कौन सा 14 से 18, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 दिया गया है, प्रश्न 18 के भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अदृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है। तो अगर अदृश्यता की बात हो या अदृश्यता पूछा हो प्रश्न में तो अनुच्छेद 17 होता है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अदृश्यता का अंत किया गया है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, 19 दिया गया, देखिए 19 क्या है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की है। तो प्रथम दिन क्या, तो आप जानते हैं कि जो संविधान सभा हुई थी तो उसका जो अस्थायी अध्यक्ष हुए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो प्रथम जो अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था। 2 दिन बाद फिर अध्यक्ष चेंज कर दिए गए, बदल दिए गए, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर दिया गया है, भारतीय प्रश्न नंबर 20 दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। भारतीय जो संविधान उसके प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ, कितनी बार, एक बार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एक बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 22, प्रश्न नंबर 22 दिया गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान का आत्मा कहलाता है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, 32। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया गया है 23 नंबर प्रश्न, 23 दिया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसको मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये हुआ था
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम एन राय होगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 25 दिया गया है। 25 है प्रथम भाषाई राज्य किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? प्रथम भाषा के आधार पर राज्यों को चुना गया था। प्रथम भाषा के आधार पर जो चुना गया था वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश है को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट जो दिया गया है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है। मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार निलंबन ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 28 प्रश्न है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का जो संरक्षक हो न्यायपालिका होती। कौन है? न्यायपालिका है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर। 29 दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत पूछे या अदृश्यता पूछे वो दोनों ही क्वेश्चन एक है। चाहे छुआछूत पूछे चाहे अदृश्यता का अंत पूछे, वो अनुच्छेद नंबर 17 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर है। फिर प्रश्न 30 दिया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी सही होगा। 19 से 22 तक। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है या कहाँ रखा गया? तो ये विधिक अधिकार। क्या है? विधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसको 300A मतलब 300 का में रख दिया गया है विधिक अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है वो 36 से 51 के बीच है। किससे? 36 से 51 अनुच्छेद 36 के 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न 33 दिया गया है। 33 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 33 संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसके आंसर यहाँ दिया गया है। राज्य लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी क्या? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर है। 34 में दिया गया है 34 में भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यही अभी क्वेश्चन आगे दिया गया था कि उद्घाटन या प्रथम जो अध्यक्षता किए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। 35 दिया संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसी एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मतलब किन के द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य का प्रस्ताव। तो ये क्या था? बी आर अम्बेडकर हैं।
तो ये इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है 36 नंबर। 36 दिया गया है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 26 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। 26 जनवरी को मनाया जाता है संविधान दिवस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 37 नंबर जो दिया प्रश्न, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय जो संसद है उसमें क्या क्या शामिल है, कौन कौन सी चीज़ मिलकर भारतीय संसद बना है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये इन तीनों को मिला करके भारतीय संसद बनता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका क्या होगा, डी करेक्ट होगा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, कई बार रिपीट किया जाता है इसे प्रश्न। देखिए आंसर देखिए, 1 महीना, आगे देखिए 4 महीना, 6 महीना और 12 महीना। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 महीना का अंतराल होता है। कितने महीना, 6 महीना का अंतराल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। देखिए जल सेना, वायुसेना, थल सेना, इन तीनों का कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है या कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया 39 प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। प्रथम नागरिक की अगर चर्चा करते हैं, बात करते हैं तो अब राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। सेशन को शेयर करते चलिएगा। कुल 50 प्रश्न रखे गए जो संविधान के टॉप प्रश्नों में से हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न रखे गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। संपत्ति का अधिकार जो है विधि का अधिकार है। क्या है, विधि का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। कितनी आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु जो होती है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष, 35। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। 42 नंबर प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किस निर्देशित किया जाता है, कहाँ निर्देशित किया जाता है। तो इसको क्या है, तो उच्चतम न्यायालय में निर्देशित किया। अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई विवाद है तो वो उच्चतम न्यायालय में निर्देशित किया जा सकता है। 43 प्रश्न नंबर देखेंगे। 43 दिया गया है, निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए भाग 1 संघ और राज्य है, सही है। भाग 2 नागरिकता और भाग 4 सरकार, ये सी नंबर नहीं है। भाग 3 राज्य के नीति निर्देशक, ये सही नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे 44 प्रश्न नंबर को। भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया। समवर्ती सूची की अगर बात करते, समवर्ती सूची ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 45 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। 7वीं सूची का संबंध किससे है। 7वीं सूची का संबंध है कि 7वीं सूची जो है, 7वीं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। राज्य और केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है 7वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे 46 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्षता के रूप में कार्य कर सकता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जाता है बार बार। तो ये इसका कौन सा होगा, भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होगा, भारत को उपराष्ट्रपति। ये सभापति भी होते हैं और ये बिना अध्यक्ष के भी ये कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 47 दिया गया है कि नाम राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को समुदाय में कितने लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों कितने लोगों को निहित कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। तो कितने होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 लोगों को।
कितने आंग्ल भारतीयों को 2 बार आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 48, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा की अगर बात करता है तो राज्यसभा के लिए देखिए आयु जो होती है वो होती है 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के लिए जो आयु होती है 30 वर्ष होती है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के चुनाव के लिए 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया है 49। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है इमें देखिए दिया गया है कामायनी के लेखक कौन है। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। कौन है? कामायनी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न दिया गया है 50 प्रश्न जो है वह स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको किसने कहा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको कहा था ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये रहा 50 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इसमें अच्छे प्रश्न रहे हों तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।